नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का प्रसंग है, यदि आप जीवन में सुखी रहना चाहते हो तो कौवे की एक बात को हमेशा याद रखना। दोस्तों, एक विशाल बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर एक कौवा और कौवी घोंसला बनाकर रहते थे। दोनों का जीवन बहुत ही सुख से व्यतीत हो रहा था। दिन दिन वह अपने भोजन की तलाश में जाते थे और जब शाम हो जाती थी तो वह वापस आकर घोंसले में सो जाते थे। एक दिन एक काला सर्प भी उसी बरगद के पास में आ जाता है जहाँ पर कौवा और कौवी रहते थे। ये बात कौवा और कौवी को नहीं मालूम थी कि यहाँ पर एक सर्प भी आ गया है। सांप ने दोस्तों क्या किया, जो बरगद के पेड़ के नीचे खोखली जगह थी, उसी खोखली जगह में वह सांप रहने लगा। दोस्तों, एक बार कौवी गर्भवती हो जाती है। वह समय आने पर अंडे देती है। कौवा और कौवी दोनों ही बड़े प्रसन्न होते हैं और अपने मन में विचार करते हैं कि कब ये अंडे फूटकर इनमें से नन्हे बच्चे बाहर निकलेंगे और हम खुशी जाहिर करेंगे। दोस्तों, वह कौवा और कौवी अपने बच्चों के इंतजार में एक एक दिन बड़े प्यार से गुजार रहे थे। एक दिन क्या होता है, कौवा और कौवी अपने अंडों को छोड़कर भोजन की तलाश में चले जाते हैं। मौका पाकर सांप जो था बरगद के पेड़ के ऊपर चढ़कर कौवा और कौवी के अंडों को खा जाता है। दोस्तों, उधर भोजन का सफ़र पूरा करने के बाद में जब कौवा और कौवी घर वापस आते हैं और उस घोंसले में अंडे नहीं पाते हैं तो कौवा और कौवी मन में बहुत ही दुखी होते हैं और अपने आँखों से आंसू गिराने लगते हैं। इस बार कौवा और कौवी ने अपने मन को जैसे तैसे धीरज बंधाया, लेकिन समय आने पर फिर दोबारा से कौवी ने जब अंडे दिए तो वह इस बार यह देखना चाहते थे कि हमारे अंडों को कौन खा जाता है। दोस्तों, पिछली बार की तरह जब वो भोजन के लिए निकले तो भोजन के लिए न जाकर एक पेड़ पर छुपकर बैठ जाते हैं और यह देखते हैं कि आखिरकार हमारे अंडों को कौन खा जाता है। दोस्तों, थोड़ी ही देर में वो कौवा कौवी क्या देखते हैं कि बरगद की जड़ से एक सर्प निकल कर के कौवा कौवी के घोंसले के पास पहुंचता है और उनके जो भी अंडे रखे हुए थे उनको खा जाता है। अंडों को खाकर के वापस वह उसी खोखले में सो जाता है। तो दोस्तों, सांप को अपने अंडे खाता हुआ देख तो उनके दुख का ठिकाना न रहा। वे वहाँ पर पछाड़े खा खा कर रोने लगे कि इतनी बड़ी दुनिया में हमारा रक्षक भी नहीं है और हमारे अंदर इतनी शक्ति भी नहीं है कि हम सांप का मुकाबला कर सकें। अब कौवी कौवे से कहने लगी कि चलो स्वामी, यहाँ से कहीं दूर जाकर रहेंगे, फिर वहीं पर अपने बच्चों को जन्म देंगे। ये स्थान हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। दोस्तों, फिर कौवा कौवी ने सलाह करके अपने वर्षों पुराने उस स्थान को छोड़ दिया और छोड़ने से पहले एक मित्र गीदड़ के पास पहुँचे और गीदड़ से अंतिम भेंट करते हुए बोले, हे गीदड़, ये स्थान हमारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यहाँ पर एक सांप आ गया है जो हमारे अंडों को मौका पाते ही खा जाता है और हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि उसकी शक्ति हमसे बहुत अधिक है। तो दोस्तों, जब गीदड़ ने कौवा और कौवी की बात सुनी तो गीदड़ कहने लगा कि नहीं, आप लोग वर्षों पुराने इस स्थान को छोड़कर कहीं नहीं जाओगे, क्योंकि जहाँ पर शक्ति काम नहीं करती है वहाँ पर हमेशा बुद्धि से काम लेना चाहिए। मैं तुम्हें एक उपाय बताऊंगा, तुम उस उपाय का पालन करो और
तुम्हारे अंडे सर्प नहीं खा पाएगा। दोस्तों, गीदड़ ने कहा, एक राजा की बेटी सरोवर में प्रतिदिन स्नान करने के लिए आती है। वह अपने साथ हीरों का हार भी पहनकर आती है। नहाते समय वह हीरों का हार अपने वस्त्रों के साथ में उस सरोवर के पार पर रख देती है, और जो सैनिक उसके साथ में होते हैं वह उस हीरे के हार की रक्षा करते हैं, उसकी देखरेख करते हैं। बस तुम्हें इतना काम करना है कि चुपचाप से जाकर के उस हीरों के हार को अपनी चोंच में दबा करके उड़कर लाना है। और ये काम करते हुए तुम्हें सैनिक देख लें, इस बात का ध्यान रखना। और जब तुम उस हीरे के हार को अपनी चोंच में दबाकर लाओगे तो सीधे उस स्थान पर छोड़ देना जहाँ वह सर्प रहता है। दोस्तों, गीदड़ की बात सुन करके कौवा वहाँ से उड़ता है और उसी स्थान पर पहुँच जाता है जहाँ पर राजा की बेटी राजकुमारी थी। वह एक सरोवर में स्नान कर रही थी और उसके हीरों का हार उसके वस्त्रों पर रखा हुआ था, जिसकी रक्षा वहाँ खड़े सैनिक कर रहे थे। दोस्तों, कौवे ने क्या किया कि उस हीरे के हार को अपनी चोंच में दबाया और सैनिकों को दिखाता हुआ वह वहाँ से उड़ गया। जब दोस्तों वह वहाँ से धीरे धीरे उड़ा है तो उसके पीछे सैनिक पड़ जाते हैं और उसने उस हीरे के हार को ले जाकर के उस स्थान पर छोड़ा जहाँ सर्प रहता था। इधर दोस्तों कौवा का पीछा करते हुए राजा के सैनिक आ रहे थे। जब सैनिकों ने देखा कि उस कौवे ने वो हीरों का हार उस खोक के अंदर डाल दिया तो सैनिकों ने सीधे उस खोक के अंदर घुसे तो उसमें से एकदम से एक सर्प निकल आया। दोस्तों, सैनिकों ने मिलकर के उस सर्प को मार दिया और वो हीरों का हार ले जाकर वापस उस राजा की बेटी राजकुमारी को दे दिया। इस प्रकार दोस्तों कौवे ने शक्ति की जगह बुद्धि से काम लिया और उसने सर्प का खात्मा करवा दिया। फिर वह पुनः अपने उसी वर्षों पुराने घोंसले में रहने लगे और कौवी ने फिर पुनः समय आने पर अंडे दिए। फिर उनके अंडे सुरक्षित रहे और फिर समय आने पर उनमें से छोटे छोटे बच्चे निकले, जिनको देख करके वे कौवा और कौवी बहुत खुश हुए। दोस्तों, इस प्रसंग से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जहाँ शक्ति से काम ना हो वहाँ बुद्धि से काम लेना चाहिए। जो बुद्धि से काम लेते हैं वो हमेशा सुखी रहते हैं। धन्यवाद।